क्या बात है रंजीते, आज सुबह सुबह कर्नल साहब ने अपने बगीचे में चहलकदमी करते हुए रंजीत को देखकर कहा। वो सर जी, माँ का फ़ोन आया है, गांव जल्दी बुलाया है। हिचकिचाते हुए रंजीत ने कहा। तो सर जी, छुट्टी चाहिए थी 15 दिन की। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, जिद कर रही है कि तू भी देख ले, अगर पसंद आए तो शादी कर दूंगी। ओहो, तो मेरा फौजी शहीद होने जा रहा है। ठहाका लगाते हुए कर्नल शमशेर सिंह ने कहा। ठीक है भाई, जाओ। दिल्ली के पास आर्मी कैंप में रहने वाला रंजीत असल में छोटे से गांव का वंशिदा है। इस देश का जाबाज सिपाही है। पिता भी फौज में थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान निछावर कर दी थी। माँ ने अकेले ही पाला उसे। गांव में जमीन थी, खेती कर गुजारा हो जाता था। रंजीत ने जैसे ही रूप कौर को देखा तो देखता ही रह गया। एकदम खरी पंजाबन थी, लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श और गजब का भोलापन। नज़र चेहरे पर जमी तो फिर हटी ही नहीं। रूप भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी हालत देखकर माँ ने बात संभाली और 15 दिन में ही चट मंगनी ते पट ब्याह हो गया। फिर वापस जाने का समय आ गया। रंजीत ने तय किया कि रूप पहले 1-2 महीने माँ के साथ रहे, फिर वहाँ आकर ले जाएगा। मगर रूप तो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। माँ ने भी झिड़क दिया, शादी उसके मेरे साथ हुई है या तेरे साथ, अब वो तेरी वोटी है, तेरे साथ साए की तरह रहेगी। कैंप में पहुंचते ही बात आग की तरह फैल गई कि रंजीत शादी करके आया है। शाम तक तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सब ने उसके घर में डेरा जमा दिया। सबसे आगे था सैम, जो मुंह बनाए झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा था। यह है मेरा जिगरी यार, तू हमको दोस्त कहता है और दोस्त को ही शादी में नहीं बुलाया, ना भाभी से मिलाया। आज से दोस्ती ख़त्म, समझा? अरे यार, नौटंकी बंद कर और मिठाई खा, माँ ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाई है। अगर दूसरा शुभ मुहूर्त होता तो मैं रुक जाता, मगर इसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था और बार बार छुट्टी मिलना मुश्किल होता है। तू तो जानता है। रूप ने झटपट चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया। रंजीत बाकी लोगों से मिलता रहा और शैम रूप की मदद करने लगा। अक्सर जब रूप सजती तो रंजीत कहता, बिल्कुल मैम साहब लगती हो, बस अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है। हाँ हाँ हाँ, और हंस देता। रूप संशय में घिर जाती कि यह तारीफ है या। इधर अक्सर शाम को शैम आ जाता, कभी शाम की चाय तो रात का खाना खाकर ही जाता और ढेर सारी तारीफों के पुल बांध देता। रूप की पाक कला तो कभी खूबसूरती या बेपरवाह हंसी की। शैम के साथ रूप का घुलना मिलना रंजीत को पसंद नहीं आ रहा था, मगर एक तरफ पत्नी तो एक तरफ दोस्त, किसे छोड़े किसे पकड़े। एक बार इशारों इशारों में रंजीत ने रूप को समझाना चाहा कि उसे शैम से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, मगर रूप ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। एक दिन जब वह ऑफिस से निकला तो रास्ते में पड़ोस में रहने वाली मिसेस मेहता मिल गई। रंजीत ने नमस्ते किया। उन्होंने उसे रोक लिया। रंजीत ने पूछा, क्या बात है? ये शैम तेरा दोस्त है या तेरी बीवी का यार? मिसेस मेहता ने कोटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास है? रंजीत जोर से चिल्ला उठा। और नहीं तो क्या, अगर तेरा दोस्त है तो तू जब घर पर नहीं होता तब क्यों आता है? कहकर वह निकल गई। वह जब घर पहुंचा तो शैम पहले से मौजूद था और रूप कुछ लिख रही थी। प्रेम पत्रों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया। मन ही मन उसने सोचा। आंखों के डोरे लाल दिखने लगे थे। रूप ने पूछा, चाय बना लाऊं? नहीं, आज प्यास लगी है, हम ड्रिंक्स लेंगे। क्यों सैम, तू मेरा दोस्त है ना, तुझे शक है क्या? तब तक रंजीत ने 2 ग्लास गटक लिए थे। अगर अगर तू मेरा दोस्त है, इसे मार डाल। गला घोट दे इस औरत का। क्या बोल रहा है रंजीत? तू होश में तो है? मैं होश में रहना नहीं चाहता।
और एक और वहाँ गिर पड़ा। सैम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। इधर एक कोने में बैठी रूप सुबकने लगी। यह आज की बात नहीं सैम, रोज का यही हाल है। ना जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है। यह मुझे मारना चाहता है। मैं जितना इसका ध्यान रखती हूँ उतना यह फटकारता है। कहकर वह सैम के कंधे पर सिर रखकर फपक उठी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान लगता है। वैसे दिल सोने का है मेरे यारा का। सैम समझ चुका था कि क्या बात है। किसी ने शक का कीड़ा रंजीत के दिमाग में डाल दिया है। उसको और रूप को लेकर अपने दोस्त के मासूम से चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसका दिल भर आया। कहाँ तो उसे अपने दोस्त का हर दुख दूर करना था, कहाँ वही उसके दुख का कारण बन गया। कल शाम को आना सैम, रूप ने कहा तो वह बोला, बस कल आखिरी बार है, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। 3 जिंदगियाँ ऐसी उलझी हुई कभी नहीं थी। तीनों दिल अलग अलग कारण से जल रहे थे और आज दूसरा महसूस तो कर रहा था, पर आज को काबू कैसे करे। दूसरे दिन सुबह रंजीत उठा तो सिर भारी हो रहा था। रूप नींबू पानी बना लाई। क्यों जी, कल क्यों नाराज़ हो रहे थे? कुछ नहीं, अनमना सा उत्तर दिया तो रूप उसकी बाहों में झूल गई। सुनो, आज के बाद मैं सैम से बात नहीं करूँगी, ठीक है? वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना? मुझे तो एक एक पल पता चला। मन ही मन रंजीत बुदबुदाया। चलो ना देवी माँ के मंदिर प्रसाद चढ़ाएंगे। जब रूप ने मासूम सा चेहरा बना कर मनोहर की तो रंजीत मान गया। आंखें बंद करके रूप देवी माँ के ध्यान में ऐसे खोई जैसे अपनी सारी खुशियाँ माँ से मांग लेना चाहती हो। वहीं रंजीत अलग ही दुनिया में था। ईर्ष्या और नफरत की आग जो पहले ही उसका सुख चैन जला कर राख कर चुकी थी, अब उसे एक और भयंकर कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। रास्ते में उसने पेस्ट्रीज का एक डिब्बा खरीदा। क्या मेरे लिए है पेस्ट्रीज? अरे वाह, नहीं, शादी की सालगिरह की खुशी में यह पेस्ट्रीज मैं सैम के घर देने जाऊंगा। वैसे भी कल मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिल कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। तुम जाकर क्या करोगी? तुम घर जाओ। आवाज़ फिर कठोर हो गई। उसने रूप को ऑटो में बैठा दिया। वह खुद मोटरसाइकिल से सैम के घर निकल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया तो सैम ने खोला, मगर वह भौचक्का सा था। रंजीत ने बेतकल्लुफ़ होकर कमरे में प्रवेश किया। कल ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर गया। मुझे माफ़ करना यार। यार भी कहता है और माफ़ी भी मांगता है। ये तेरी फेवरेट पेस्ट्रीज़? अच्छा, तो शादी की सालगिरह की खुशी में आई है यह पेस्ट्रीज़, यही समझ कर खा लेना, ठीक है? एक बार फिर उसके शब्द और उसकी आंखें अलग अलग भाव दर्शा रहे थे। जहाँ आंखें कठोर और निर्दयी लग रही थी, वहीं शब्द चाशनी में पगे थे। कहानी का अगला भाग कल आएगा तो देखना ना भूलें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही कहानियों के लिए। धन्यवाद।